Hello student, myself Chetna Gaur. Maybe all are fine. Welcome to all in my Hindi session. In this session, we will complete our chapter 3rd, Muskurata Rajkumar, all question answer and exercise. So listen properly, see properly and pay more attention. Now let us start our chapter, all exercise. This is the question answer of chapter 3rd, Muskurata Rajkumar. And here our first question is, मुस्कुराते राजकुमार के वस्त्र, तलवार व आंखें कैसी थीं? मुस्कुराते राजकुमार के वस्त्र सोने की परतों से, तलवार रत्नों से जड़ी और आंखें हीरे जड़ित थीं। आपने जब इस पैरा को पढ़ा था, इस चैप्टर को, तो मुस्कुराते राजकुमार की मूर्ति का जब वर्णन किया गया तो वह बहुत सुंदर है। मुस्कुराता राजकुमार ऐसा लगता है कि उसकी प्रतिमा की जो मुस्कान और सुंदरता है, उसे जो भी एक बार देख ले उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता है। ओके, योर आंसर इज मुस्कुराते राजकुमार के वस्त्र सोने की परतों से, तलवार रत्नों से जड़ी तथा आंखें हीरे जड़ित थीं। देखिए, आप साफ साफ अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन और आंसर्स को लिखेंगे। राइटिंग का विशेष ध्यान दें, कोई भी गंदा गंदा काम गंदी हैंड राइटिंग में नहीं करेगा। ओके, बाद में जब भी हम लोग मिलेंगे तब आपकी नोटबुक चेक हो जाएगी। आइए, नाउ मूव योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे की माँ ने राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करके क्या कहा? एंड योर आंसर इज, बच्चे की माँ ने राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करके कहा, उस राजकुमार को देखो, वह भी तो सदैव मुस्कुराता रहता है। नेक्स्ट थर्ड इज, राजकुमार के कहने पर चिड़िया ने गरीब नाटककार की सहायता कैसे की? एंड योर आंसर इज, राजकुमार के कहने पर चिड़िया ने राजकुमार की तलवार से रत्न निकालकर गरीब नाटककार के पास डालकर उसकी सहायता की। जब राजकुमार उससे कहता है कि वह बहुत गरीब नाटककार है, अगर वह धन आदि की कमी से जूझता रहेगा तो उसकी प्रतिभा खत्म हो जाएगी और अंततः उसका विनाश भी हो सकता है, वह परेशान हो सकता है, तो तुम ये हीरे निकालो और उस तक पहुंचा दो। तो चिड़िया निकालती है और उसके पास डाल देती है, उसकी तलवार से निकाल कर हीरे मोती रत्न आदि। एंड नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज, गांव की गरीबी को राजकुमार ने कैसे दूर किया? देखिए, जो राजकुमार था वह सोने के वस्त्रों को पहन रहा था, जो उसके कपड़े थे वो सोने की लेयरों से बने हुए थे, पतली पतली परतें थीं। तो उसने क्या किया, उसने अपने वस्त्रों की सोने की परतों को गांव के सभी गरीब घरों में चिड़िया के द्वारा डलवाकर गांव की गरीबी को दूर कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज, प्रतिमा के बदसूरत लगने पर मंत्री ने क्या कहा? प्रतिमा के बदसूरत लगने पर मंत्री ने उसे हटवाने के लिए कह दिया। ओके, नाउ योर मौखिक प्रश्न। महाभारत में कर्ण ने क्या क्या दान किया था? देखिए, महाभारत चैप्टर के बारे में मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर मेरा देश, जो आपकी पोएम रीड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि महाभारत हमारा एक होली ग्रंथ है। यह भी रामायण की तरह पूजनीय नहीं, पर हमारी भारतीय संस्कृति का एक द्वार है, जिससे हम जान सकते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता और संस्कृति कैसी थी। उसी में एक पात्र था कर्ण। कर्ण के लिए कहा जाता है कि वह जन्म से ही कवच और कुंडल सोने के लेकर पैदा हुआ था, और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसको छल से इनको मांग लिया गया उससे, तो उसने उन्हें दान कर दिया था। तो यहाँ आपका आंसर होगा, महाभारत में कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दान किया था। एंड नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज, किस राजकुमार को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था? भाई, ये तो आप सभी जानते हैं कि श्री राम को
14 वर्ष का वनवास दिया गया था। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुषार आर्ट गैलरी जहाँ मोम की मूर्तियाँ रखी जाती हैं वह कहाँ पर है? तुषार आर्ट गैलरी जहाँ मोम की मूर्तियाँ रखी जाती हैं वह स्थान पेरिस में है। M.F. हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ये एक बहुत बड़े चित्रकार हैं और सारी दुनिया में अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हमारा आंसर होगा M.F. हुसैन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। नाउ लेट अस मूव आवर एक्सरसाइज एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज किसने किससे कहा? वह कितनी सुंदर प्रतिमा है। एक मंत्री ने दूसरे मंत्री से। देखिए, अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में सारे आंसर फिल करेंगे, अगर बुक नहीं है तो आप एक्सरसाइज को भी अपनी नोटबुक में ही फिल करेंगे। ओके, नाउ लेट अस मूव योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। माँ ने अपने बच्चे से। मैं चाहते हुए भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। राजकुमार की प्रतिमा ने चिड़िया से। नेक्स्ट फोर्थ इज हमें बसंत से पहले अपने नए स्थान पर पहुंचना है। चिड़िया ने राजकुमार की प्रतिमा से। योर आंसर इज चिड़िया ने राजकुमार की प्रतिमा से। एंड लास्ट इज यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है। राजा ने अपने मंत्रियों से। See properly your screen and pay more attention. Now your next question is वाक्य सही है या गलत लिखिए। शहर के मध्य एक प्रतिमा लगी हुई थी। बिल्कुल सही। किसकी थी? मुस्कुराते राजकुमार की। एक दिन उस राज्य का मंत्री वहां से गुजर रहा था। गलत। वहां का मंत्री नहीं था, राजा था। तुम्हें सदा उसकी तरह ही मुस्कुराना नहीं चाहिए। गलत। माँ ने कहा था तुम्हें उसी की तरह मुस्कुराना चाहिए। योर आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट, वह हीरे बेचकर अपने पति का इलाज करवा लेगी। गलत। उसका बच्चा बीमार था, पति नहीं था। सो योर आंसर इज रॉन्ग। कुछ शरारती लड़कों ने मुझ पर पत्थर मारे थे। कौन कहता है इस वाक्य को? चिड़िया। और कथन सही है। आइए अब नेक्स्ट पैरा की नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। बद उपसर्ग लगाकर शब्द लिखिए। अब देखिए, उपसर्ग हमेशा लगते हैं पहले और प्रत्यय लगते हैं बाद में। अब हमारा यहाँ पे उपसर्ग दिया हुआ है बद और सूरत के साथ मिला तो आपका नया वर्ड होगा बदसूरत। नेक्स्ट हम नसीब में लगाएंगे तो बद नसीब, और हम रंग में बद को लगाएंगे तो बद रंग। नेक्स्ट दिमाग में लगाएंगे तो बद दिमाग। नेक्स्ट इज इत प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। तो जड़ में हमने इत प्रत्यय लगाया तो जड़ित। पीड़ा में हमने इत प्रत्यय लगाया तो पीड़ित। व्यथा में इत प्रत्यय जोड़ा तो व्यथित। और घटा में इत प्रत्यय लगाया तो घटित। नेक्स्ट बर्तनी शुद्ध कीजिए। बर्तनी शुद्ध कीजिए होता है कि आपका जो शब्द गलत लिखा हुआ है किसी भी प्रकार से, मात्रा की किसी त्रुटि से या किसी अन्य शब्द के विच्छेदन से, तो उसको सही प्रकार से लिखना। तो यहाँ आपका फर्स्ट वर्ड है मूर्ति। अब देखिए, मूर्ति आपका मात्रा गलत है ई की। जहाँ छोटी की मात्रा आनी थी यहाँ पर बड़ी लगी हुई है, तो आप उसको सही लिख देंगे। मैं बड़ा ऊ, तय छोटी ई और रै, मूर्ति। नेक्स्ट है कुरेदना। कुरेदना में भी मात्रा की मिस्टेक है, छोटा ऊ आना चाहिए, यहाँ बड़ा लगा हुआ है, उसे आप चेंज करके दोबारा लिख देंगे। नेक्स्ट है चिड़िया। आप चिड़िया शब्द को सही लिखेंगे। च पर छोटी ई की मात्रा आएगी, ड पर भी छोटी ई की आएगी और या पर आ की आएगी। आप सही से लिखेंगे और सामने उसे कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट प्यास। अब ये वर्ड भी यहाँ पे आ की मात्रा को या के साथ आना है। या तो हम इसे प्यासा करें या फिर हम इसे प्यास करें, कोई भी वर्ड इसमें बन सकता है। ओके, नाउ योर ऑल एक्सरसाइज इज कंप्लीट। Maybe understood all of you.
Write properly with your good handwriting in your notebook. So student, this is your today's session. Next lecture will be continue. Thank you and have a nice day. Be safe and be happy.